हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने पहले एक वीडियो डाली थी शुगर के बारे में। तो उसी में मैंने बताया था भाई, एक वीडियो में और डालूँगा जिसमें मैं बताऊँगा भाई जब शुगर कितने प्रकार की होती है और किस शुगर में हम कौन सी, कई बार मिठाई खा या कोई शुगर खा सकते हैं, किस में कौन से प्रकार के आप मीठा खा सकते हो। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे भी शुगर में क्या खाना है, क्या शुगर की पहचान होती है। 3 प्रकार की शुगर होती है सबसे पहले। तो तीनों प्रकार की शुगर में आपको पता बताएंगे भी कौन सी रियल शुगर होती है, कौन सी आरजी होती है भी कुछ टाइम के लिए होती है, चली जाती है, और किस शुगर के बढ़ जाने पर ही हमें इलाज करना होता है, और कौन सी शुगर कितने टाइम में भी ख़त्म हो जाती है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ भी शुगर कितने प्रकार की हम मानते हैं। देखो, शुगर को हम मिजाज के अनुसार ही मानते हैं भी, जैसे 3 मिजाज हैं इंसान के, वैसे ही उसको हम शुगर को भी 3 मिजाज में ही हमने बांटा हुआ है। तो इसको पहली प्रकार की जो शुगर होती है उसको कह देते हैं हम हकीकी शुगर। दूसरी को तुर्श शुगर कह देते हैं। तीसरी को हम गर्म शुगर कह देते हैं। हकीकी इसलिए कहते हैं, हकीकत में जो होती है, हकीकी का मतलब है हकीकत में जो शुगर होती है उसको हम कहते हैं हकीकी शुगर। तो यही शुगर होती है जब आदमी को, तभी उसमें मर्ज शुगर का ज़्यादा देर तक रहता है। हकीकत में शुगर है उसको हम हकीकी शुगर कहेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाती है तुर्श। तुर्श मैंने भी, जिसमें तेजाबियत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें तेजाबी शुगर भी कह देते हैं इसको। दूसरे नंबर में तुर्श या खुश्की वाली शुगर भी कह देते हैं इसको। तो इसलिए इसको आपने याद रखना है। तुर्श मैंने थोड़ी खुश्की वाली, जिसमें थोड़ी खटास भी होती है, उसको कहते हैं तुर्श। और गर्म का आपको पता है, जिसमें गर्मी बढ़ेगी शरीर में या गर्म ग़िज़ाएँ होंगी, उसको हम गर्म शुगर कह देते हैं। तो इसी के अनुसार ही आज हमने खाना क्या क्या है, किस शुगर में हम क्या खा सकते हैं। पहले नंबर पर तो आ जाती है हकीकी शुगर। इसमें ये जो शुगर होती है, ये हकीकत में जो शुगर होती है उसी को आप हम लेकर चलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे चीनी है, दूध है, मक्खन है, ये हकीकी शुगर है। जैसे ये इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं आगे, ये हकीकत में जैसे शुगर है। अगर किसी को हकीकी शुगर है तो उसमें क्या आता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। और इसमें जब किसी को हकीकी शुगर हो तो खानी कौन सी है ये भी ध्यान रखना। पहले मैं हकीकी शुगर में बता दिया, जैसे चीनी, दूध, मक्खन हो गया। दूसरे में तुर्श में आ जाता है, जैसे दही, इमली, किशमिश, फालसा, आलू बुखारा, ऐसे जो चीज़ें आती हैं उसको कहते हैं तुर्श, जिसमें थोड़ी खटास भी होती है। ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ होती हैं जिनमें प्रोटीन होती है, उनको कहते हैं प्रोटीन वाली भी कह देते हैं इसको। तो तीसरे में गर्म होती जो मिठास कौन कौन सी होती है, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, शहद हो गया। ऐसी जो गर्मी भी पैदा करती है, जिनमें फैट ज़्यादा होता है, जिनमें फैट ज़्यादा होता है, जो खाने से शरीर में चर्बी जल्दी बढ़ती है, मोटापा जल्दी आता है, उसको फैटी शुगर भी कह देते हैं कई बार। तो इस तरह की ये ग़िज़ाएँ आप खानी है। अगर पहले नंबर पर आ जाए हम, अगर किसी को हकीकी शुगर है तो उसको कौन सी चीज़ें वो खा सकता है परहेज के अनुसार। अगर किसी को हकीकी शुगर हम इसलिए कहते हैं, अगर हकीकी शुगर है तो यही शुगर होती है जो गर्मी, जो सर्दी के कारण पैदा होती है, उसको हकीकी शुगर कहते हैं। जैसे किसी के शरीर में जो असाब हैं या हमारा असाब है शरीर में, वो उसमें बढ़ जाना, उसमें पानी की तरी ज़्यादा बढ़ जाना शरीर में, उससे ही जो दूसरे अंग हमारे ठंडे पड़ जाते हैं।
जैसे हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, और सबसे मेरा जो लबलबा कहते हैं पेनक्राइज, वो अपनी स्लो हो जाती है, जिसके कारण ये शुगर है बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, पहले नंबर पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसको भी ये लगे मेरे को हकीकी शुगर या है कि नहीं, तो उसमें आपकी जीभ का जो कलर होगा वो सफ़ेद हो जाता है, और जो पेशाब भी आपको आएगा वो ज़्यादा आएगा, बार बार भी आ सकता है लेकिन मिकदार में वो ज़्यादा होगा और सफ़ेद कलर का होगा। जीभ का रंग भी आपका सफ़ेद होगा। आपको बलगमी मिजाज हो जाता है, इसमें बलगम शरीर में बनती है, थोड़ा मोटापे में भी रह सकता है मरीज इसमें। तो इस जिसको भी सर्दी के कारण या ठंड के कारण हकीकी शुगर है, अगर उसको कभी कोई शुगर खा भी नहीं की जरूरत, तो उसको प्रोटीन वाली शुगर चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। अगर उसको ठंड है तो प्रोटीन वाली चीज़ों में जैसे दही, इमली, किशमिश, जिनमें थोड़े सा तुर्श मिजाज होता है, जो थोड़ी खटास में होती है, ऐसी चीज़ें आपने खानी है। ये खानी जरूरी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ भी कौन सी शुगर अगर कोई खाना भी चाहे तो थोड़ी बहुत ही मिठास कैसे खा सकता है। दूसरे नंबर पर आ जाती है तुरश। अगर खट्टी आपको खुश्की के कारण, खुश्की सर्दी खुश्की गर्मी के कारण आपको शुगर है, तो उसमें आपने जो चीज़ें खानी है वो गर्म चीज़ें खानी है। अगर आपको खुश्की है तो खुश्की को आपने गर्मी में बदल देना, तो गर्मी में बदल देने से आपकी ये शुगर ख़त्म हो जाएगी। जो ये दो शुगर होती है ये आर्जी होती है, क्योंकि पहले नंबर की जो शुगर होती है हकीकी शुगर ही शुगर होती है, मानते हम। दूसरे नंबर पे दो जो शुगर आती है, या तुर्श या ये अपनी गर्म, ये कुछ समय के लिए होती है। इन ये 400 तक, 450 तक, 300 तक भी इन ये पहुंच जाती है, लेकिन इनको खाने से, परहेज करने से ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, कुछ समय के लिए शरीर में आती हैं। तो इसमें आपने जौन सी भी अगर तुर्श मिठास है तो उसमें आपने गर्म मिठास खानी है। खट्टी मतलब भी अगर खटाई वाली जैसे आपको खुश्क है, तो आपने अगले वाली चीज़ें खानी हैं जो जिससे शरीर में गर्मी बढ़ती है, जैसे गुड़, शक्कर, शहद, ऐसी चीज़ें, तो ये आपने खानी है। अगर आपको पहले नंबर की शुगर है, हकीकी शुगर है, तो भी आपने यही चीज़ खानी है, गुड़, शक्कर और शहद। क्यों, पहले नंबर पे क्या होता है, शरीर में ठंडक आ जाती है। ठंडक को हमने किस में बदलना है, गर्मी में। गर्मी में बदलने का मिजाज भी बदलेगी और आपके जो अंग हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये जो चीज़ें बनाई होती हैं ये आपके इसलिए है भी, आपका जो अंग स्लो हो गए हैं वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू करेंगे, लीवर सही से काम करेगा, किडनी सही से करेगी, जो उनमें रस हैं वो बनेंगे, तो आपकी ये शुगर है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने बताना था भाई, शुगर 3 प्रकार की होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें खाते हैं और कौन सी शुगर में कौन सी चीज़ खानी है। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ इसमें भी, शुगर में अगर किसी को कोई पहचान ना समझ आई तो वो क्या कर सकता है। देखो, पहले में तो मैंने बता ही दिया था भाई, जो पहले नंबर की हकीकी शुगर होती है उसमें असाब में तेजी आ जाने के कारण दिमाग में सोजिश आ जाती है, पेशाब का कलर सफ़ेद हो जाता है, जीभ का कलर भी सफ़ेद होता है, पेशाब भी ज़्यादा मात्रा में आता है, उसको शुगर है। तो जो पहले नंबर की होगी। दूसरे में क्या होता है, दूसरे में भी ये खुश्की की होती है, इसमें जो पेशाब आपको जल्दी थोड़ा सुर्खी में ही आएगा, तो उसमें सुर्खी में आएगा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा मिकदार में थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे पहले नंबर में ज़्यादा आता है पेशाब, दूसरे नंबर में मात्रा में कम होगा। और इसको ही हम मैदी शुगर भी कह देते हैं। इसमें मैदे में थोड़ी कम हो जाता है, इसको हम मैदी शुगर भी कह देते हैं। इसके आगे जो आ जाता है गर्मी वाली शुगर को कैसे पहचानना है, उसमें मैंने पहले आपको बता ही दिया है।
इसमें भी पेशाब जो कम आएगा, लेकिन जो पेशाब आएगा वो कतरे कतरे करके आएगा, स्पीड से नहीं आता है, कतरे कतरे करके आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। इसमें जो आपका गर्मी के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर शरीर का बढ़ जाता है। तो इसी को हम इसमें आपने गर्मी वाली चीज़ें मैंने बता दी, जो शरीर में मिठाइयाँ या मिठास गर्मी पैदा करती है वही चीज़ें इसमें होती है। लेकिन खानी कौन सी होती है, आपने ठंडे वाली खानी होती है, जब ये बढ़ जाए तो आपने दूसरी खानी होती है। तो ये था भी आपने कैसे इसकी पहचान करनी है और कैसे इसको आप मिठास को खा सकते हैं। पहली या दूसरे नंबर की मिठास को हम हकीकी नहीं मानते, पहले नंबर की ही जो असाबी के कारण, जो ठंडपन के कारण जो अंग काम करना बंद कर देते, उसके कारण जो शुगर शरीर में पैदा होती है वही हकीकी शुगर कहलाती है। तो दोस्तों, अगर किसी को ये दो खुश्की और दूसरी शुगर है, तो पहले नंबर पर मैंने उस दिन आपको बताया था भी खरातीन और हरमल से जो हमने दवाई बनानी थी, वो हमने जिन जिन को भेज दी है उनको मैंने कैप्सूल भरकर भेजे हैं ऐसे, तो उनके पास पहुंच गए होंगे। खाने का तरीका मैंने बता दिया है। ये अपने खरातीन और हरमल से बनी हुई जो अपनी दवाई थी, जो मैंने पहले बताई थी वीडियो में, तो वही है। उसके हमने इस प्रकार के कैप्सूल डाले। ये दिन में आपने जिनको मैंने भेजे हुए हैं 3 टाइम खाने से आधा घंटा पहले आपने ले लेने हैं, और उसके बाद आपने खाना खाना है। सुबह शाम दोपहर ये 3 टाइम खाने हैं, और कुछ ही दिनों में ये आपकी धीरे धीरे शुगर को कंट्रोल कर देगी। दूसरे नंबर पर आ जाती है गर्मी के कारण, या आपको एक तो गर्मी के कारण भी शुगर है, दूसरी अगर किसी को खुश्की गर्मी या इनके कारण भी, अगर गर्मी के कारण शुगर है तो खुश्की में भी गर्मी होती है, इन दोनों में थोड़ी बहुत गर्मी तो होती है। इसके कारण जो शुगर होती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपने, अगर खुश्की वाली है तो आपने गर्म मिजाज की एक हमने ये हाजम बनाए हुए हैं मलैयन, ये मैंने पहले बताया था। अगर किसी को खुश्की के कारण है तो आपने उसको मलैयन दे देना है, 4 मलैयन देना है उसको, क्योंकि उसकी खुश्की वाली जो होगी वो आगे बढ़कर गर्मी में आ जाएगी। तो गर्मी वाली में आने के बाद जब शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो उसकी जो खुश्की वाली मिजाज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो गर्मी में आ जाएगी, तो उसकी खुश्की वाली जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो गर्मी बढ़ने के कारण ये आपने जो मलैयन 4 देंगे हम आपको, ये मलैयन 4 है, इसको खाने से आपकी जो गर्मी बढ़ जाएगी। तो जब आपको ऐसा लगे कि शरीर में गर्मी मेरी बढ़ गई है और अब मेरे को खुश्की की महसूस नहीं होता है, और जीभ का जो कलर है वो सफ़ेदी नहीं रही, वो लाल हो गया है, उसमें सुर्खी आ जाती है, पेशाब में भी थोड़ी जर्दी में ही हो जाता है और मिकदार में कम हो जाता है, ये मैंने पहले बता दिया। इससे पहचान कर लेने भी आपकी, जब गर्मी बढ़ जाए 10-15 दिन आपने ये मलैयन खाना है। जब आपको दिखे भी शरीर में गर्मी बढ़ गई है, थोड़ी घबराहट है और कई बार आँखों का थोड़ी लाली भी आ जाती है, तो इससे क्या होगा, फिर आपने ये दवाई बंद कर देनी है। ऐसा नहीं भी खाते रहना है। जब आपको 10 दिन में बढ़ जाए, 5 में बढ़ जाए, जैसे ही आपको लगे भी हाँ शरीर में अब गर्मी पूरी आ गई है, तो आपने ये बंद कर लेना। फिर आपने मलैयन 5 खाना है। ये इस तरह से नुस्खे बनाए, मलैयन 5 खाना है। मलैयन 5 भी आपने जब खाना शुरू करना है तो कुछ दिनों में ये आपकी जो, इससे पेट भी साफ होगा और जो आपकी दिक्कत है गर्मी के कारण वो भी ठीक हो जाएगी। ये भी शुगर इससे कंट्रोल में आ जाएगी और आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और पेट में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये शुगर का हम इलाज करते हैं। अगर किसी को सर्दी वाली है तो उसको क्या देना है, उसके लिए तो हमने ये बनाया ही हुआ है।
किसी भी प्रकार की शुगर में ये दे देते हैं। एक मैंने नुस्खा और शहद और खुलंजान वाला भी बताया था, वो भी हम देते हैं। और साथ में अगर किसी को अगर खुश्की है तो उसको गर्मी में ले जाते हैं, गर्मी से फिर उसको मलयन 5 में ले जाते थे, जिससे ये उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार ये मैंने आगे वीडियो बतानी थी। अभी तो इसमें और कई चीज़ें हैं, जैसे मरीज़ की कोई हालात होते हैं उसको देखकर हम उसमें कुछ ख़ास बता देते हैं भी कैसे खाना है और क्या परहेज़ कुछ अलग हो तो वो भी बता देते हैं। क्योंकि जिनको शुगर काफ़ी टाइम से है तो उनको इसके अलावा और कई बीमारियां भी साथ में जुड़ जाती हैं, जिसको उनको भी देखना पड़ता है। किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है या किसी का लो भी रहता है या किसी को और कई तरह की बीमारियां साथ में जुड़ जाती हैं। उसी को देखकर जैसे फिर वो बताता है उसके नुस्खे के अनुसार शुगर को भी ख़त्म करना होता है, साथ में और जिन अंगों में ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है उनको भी साथ में हम ठीक करते हैं, ताकि शरीर में सभी चीज़ें सही से काम करती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।